अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंशाअल्लाह मैं मक्का मुकर्रमा के उस इलाके की बनाने लगा हूँ जो इलाका अनकरीब साल भर में, ये 6 महीनों में किसी भी टाइम ख़त्म होने वाला है। गवर्नमेंट ये जो इलाका है ये ख़त्म कर देगी और नए तामीराती काम शुरू कर देगी। जैसे ये आपके पीछे देख रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा इलाका था, ये सारा एक बहुत बड़ा इलाका था और इसे ख़त्म किया गया ये तामीराती काम शुरू करने के लिए। इसी तरीके से मक्का मुकर्रमा के बहुत सारे इलाके ख़त्म किए जा रहे हैं नए मकान बनाने के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए। जद्दा में भी यही काम हो रहा है। तो आज हम मक्का मुकर्रमा के उस अंदाविया के इलाके की वीडियो बनाए हैं जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा और आज इंशाअल्लाह उस जगह की विज़िट करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहल्ले में जाने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी लोकेशन समझ लें। इस तरफ अगर हम चलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरफ है हरम शरीफ और ये क्लॉक टावर। ये जो रोड है इस रोड को कहते हैं जी शार उम्मुल कुरा। अगर हम यहाँ से सीधे चले जाएं तो सीधा जद्दा पहुँच जाएंगे। एक इशारा आएगा और सीधा रोड जद्दा रोड की तरफ। और जद्दा से अगर हम आएँ सीधे यहाँ से सीधे चले जाए तो हरम शरीफ 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से हरम शरीफ है। और इस वक्त अगर आप देखें तो ये सारी दुकानें बंद हैं, कोई भी दुकान नहीं खुली हुई। और इस चीज़ की वजह यह है कि दिन में दुकानें खुला नहीं करती, नॉर्मली दुकानें खुला नहीं करती। तो चलें वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये किसी ज़माने में बहुत छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, खस्ता हालत हुआ करती थी, लेकिन माशाल्लाह तबारकल्लाह मोहल्ले वालों ने मिल के इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया और बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डालें। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम दाखिल हों तो राइट हैंड पे आपने देखा मस्जिद आई। मस्जिद के बाद हमारे राइट हैंड पे यह है स्कूल, बच्चियों का स्कूल। और स्कूल से पहले लेफ़्ट हैंड की तरफ एक गली है। ये गली ऐसे ही जाके वापस यहीं से निकल आती है, यानी कि छोटा सा ही एरिया है। और यहाँ पर ये जो आप घर देख रहे हैं, इस घर में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वो यहाँ पर दरवाज़े पर ही बैठा रहा करती थी, बिल्कुल यहाँ पे बैठा रहा करती थी। हम छोटे थे, बच्चे थे। वो जब देखो वो यहीं होती थी, बस रात के टाइम फिर अंदर चली जाती थी, दिन में फिर यहाँ आके बैठ जाती थी। वो भी नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखती थी, हमें वो याद है। अच्छा जी, ये जो स्कूल है यहाँ पर 2 स्कूल हैं। एक मदरसत उम्मुल हिकम बिन्त ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इब्तिदाइया, मतलब फ़र्स्ट क्लास से लेके 6ठी क्लास तक। इसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं अल-मदरसा अल-वाहिदा वस्सलासून अल-मुतवस्सिता 7, 8, 9, 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास। यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती हैं 7, 8 और 9। इसके साथ साथ जो सबसे पुराना स्कूल है वो हम देखें, हेलो, ये है जी सबसे पुराना स्कूल। इन सब स्कूल से पुराना जो स्कूल है वो है ये मदरसत अल-खामिसा वस्सलासून अल-इब्तिदाइया। ये सबसे पुराना स्कूल है, फ़र्स्ट क्लास से लेके पहली से लेके 6ठी तक ये स्कूल है। तो मोहल्ले में अंदर जाने से पहले हम एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, फिर हम इंशाअल्लाह उस तरफ जाएंगे, मोहल्ले की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये जो आप तामीर देख रहे हैं, ये छोटी सी लाल ईंटों वाली खस्ता सी हालत सी, किसी ज़माने में जब वो मस्जिद छोटी थी ना, जब मैंने आपको बताया कि इसको तामीर दोबारा किया, जब उसकी तामीर चल रही थी तो मोहल्ले वालों ने यहाँ पर 4 दीवारी की, इस जगह की 4 दीवारी की और इस जगह को नमाज के लिए बना दिया, मुसल्ला बना दिया, जब तक वो मस्जिद तामीर नहीं हुई। जब वो मस्जिद तामीर हो गई तो ये ख़त्म कर दिया गया इसको। ये उसके 2 वाशरूम थे और इस तरफ से हम
दाखिल होते थे और नमाज़ पढ़ा करते थे। इस वक्त अगर हम देखें तो अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर इस वक्त झाड़ियाँ सी उग चुकी हैं और बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसी गली में हम अगर आगे चले जाएं, पहले हम इस गली का विज़िट करते हैं, देखते हैं, फिर हम वापस बाहर आ जाएंगे और वहाँ से वीडियो दोबारा शुरू करेंगे। ये एक खुली सी जगह है जैसे आप देख रहे हैं, और अल्लाह आपको भला करे, कुछ भी नहीं यहाँ पर, झाड़ियाँ सी हैं, पुराने 2 प्लाट खाली हैं, कुछ भी नहीं है, और वो एक खटारा गाड़ी खड़ी है। ये है जी गली, और इस गली में अगर हम दाखिल हों तो ऐसे लगता है कि आगे जाके किसी के घर में हम दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि एक दरवाज़ा बना हुआ है। पहले दरवाज़ा लगा होता था, बाद में टूट गया तो दोबारा लगाया नहीं गया। ये देखें, ये मक्का मुकर्रमा की पुरानी गलियां, पुराना मक्का। ये देखें, ये दरवाज़े की जगह, ये देखें, यहाँ पर दरवाज़ा होता था। दरअसल ये किसी का घर नहीं, ये भी मोहल्ला ही है, मोहल्ले का ही हिस्सा है। यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो घर हैं, इन्होंने ख़ुद को जो सेपरेट किया हुआ था दरवाज़े लगा के, ताकि यहाँ पर कोई ना आए, कोई गुज़रे ना। जैसे कि अब हम गुज़र रहे हैं और इस गली से हम जा रहे हैं बाहर, तो ये देखें जी, यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ये दूसरा दरवाज़ा गली के शुरू में और गली के एंड में दरवाज़े हुआ करते थे, अब ख़त्म हो चुका है। अब आप हैरान होंगे, यहाँ से अगर हम निकलें तो ये देखें जी, हम फिर से मेन रोड पे आ गए। वही मेन रोड आ गया हूँ, उसी जगह आ गया हूँ जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी। मैंने जो दूसरी गली है वहाँ से शुरू की और ऐसे घूम के गली में दाखिल हो के फिर वापस इस दरवाज़े से आया, और ये आपके सामने मेन रोड फिर से आ गया है। तो अब हम अपनी वीडियो वहीं से दोबारा शुरू करेंगे जहाँ पर मैंने रोकी थी। ये जी मैं दोबारा वापस गली से फिर बाहर आ गया हूँ, सामने वही बच्चों का स्कूल। वीडियो हमने शुरू की थी मेन रोड से और इस गली में हम दाखिल हो गए थे। इस गली का विज़िट हो गया। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं और बाकी जो मोहल्ला है कोशिश करूँगा कि जितना मोहल्ला हो सकेगा मैं कवर करूँ। यहाँ पर आ जाता है जी मताब अल-वहीद प्रिंटिंग प्रेस। अल-वहीद प्रिंटिंग प्रेस में मेरा माशाल्लाह काफ़ी टाइम गुज़रा है, 10 साल के करीब मेरा अल-वहीद प्रिंटिंग प्रेस, इसी प्रेस में मैंने जॉब भी की है। चाचा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये चाचा हबीब हैं हमारे माशाल्लाह। इनकी जवानी हमने देखी, अब बूढ़े हो गए। चाचा बूढ़े हो गए अब? बिल्कुल। ये देखो चाचा से अब चला नहीं जा रहा। दुआ में याद रखें चाचा, ठीक है? इंशाअल्लाह, आमीन आमीन। अच्छा जी, ये हमारा मोहल्ला फिर से हम दिखाना शुरू ताल्लुक़ है, काफ़ी चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये माशाल्लाह मोहल्ले में दाखिल हो गए। इस मोहल्ले में दाखिल होते ही ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने घर में आ गए। बिल्कुल किसी भी जगह में हो, लेकिन जैसे ही मोहल्ले के अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अपने घर में दाखिल हो गए। यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मकान हुआ करता था, एक ही फ्लोर का। वो मकान ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर ज़्यादातर जो रहते थे वो मज़दूर तबका जो होता था, वर्कर, वो यहाँ पर रिहाइश रखी थी। उन वर्कर्स की यहाँ पर रिहाइश होती थी, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है। उसी सड़क के या उसी गली के एंड में, और ये हमारे इसी मोहल्ले में, ये देखें
अल मंसूर का क्या कहते हैं उसको, मुस्तौसफ़ कहते हैं, वो मुझे उर्दू में इसका अल्फाज याद नहीं आ रहे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोरोना टेस्ट के लिए सिर्फ इसको वक्फ़ किया हुआ है कि भाई कोरोना टेस्ट ही यहाँ पे होगा। किसी को शक शुबा है कि मुझे कोई कोरोना है या कुछ भी है, वो यहाँ आके अपना टेस्ट करवाए। तो इस गली से अगर निकलें तो इस तरफ सामने भी चले जाएं, ये भी माशाल्लाह पुराना मोहल्ला है। और इसी तरीक़े से इस तरफ चले जाएं, ये भी हमारा पुराना मोहल्ला है। और इस तरफ अगर आ जाएं तो ये भी सेम वही है, ये तकरीबन चौकसा बनता है। अब हम आगे चलते हैं इस तरफ और आगे चल के इस एरिया को कवर करते हैं। दिन का टाइम है तो दिन के टाइम में यहाँ पर नॉर्मली एक मारूफ बात है, ज़्यादातर जो दुकानें हैं शॉप्स बंद रहती हैं। उसकी वजह यह है कि कस्टमर नहीं होता। हाँ, किराना स्टोर ज़्यादातर खुले होते हैं, बकाला जिसको कहते हैं, जैसे ये भी। उसकी वजह यही है कि कस्टमर नहीं होगा इसका कोई भी। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये घर, हम इस घर को कहते हैं बड़ा घर कहते हैं। और बड़ा घर इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे बड़ों से ही तकरीबन ये सुनते आ कि बड़ा घर। और बड़ा घर इसका नाम इसलिए रखा था, बड़े बताते हैं, बुज़ुर्ग बताते हैं कि किसी ज़माने में मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के बाद अगर कोई घर था, बड़ा तामीर था शहर में, तो वो यही था, इसलिए इसको बड़ा घर कहा जाता। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये हज की बिल्डिंग है, हज की तामीर। हज के दौरान ये फुल हुआ करती थी। इस वक्त बिल्कुल वीरान है, काफ़ी अरसे से वीरान है, 3 साल तकरीबन हो चुके, बिल्कुल वीरान बिल्डिंग्स हैं। हमारा ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले में ज़्यादातर जो हुज्जाज किराम आते थे वो आते थे निजेरिया से। ब्लैक फार्म जो होते थे वो आते थे यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं यहाँ तक। यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक बड़ी सी जगह बन जाती है, चौक सा बन जाता है। मैंने बताया कि दुकानें जो हैं ज़्यादातर बंद रहती हैं। ये सारी दुकानें असर के बाद इंशाल्लाह खुलेगी। इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह वो शाम टाइम बनाऊंगा। इस तरफ अगर हम चले जाएं, मैं अभी दाखिल हुआ था, ये जो सामने रोड है, इसी रोड से पीछे से मैं दाखिल हुआ था और अंदर इस तरफ आके मैं यहाँ आ गया। और ये रोड भी सीधा उसी तरफ जा रहा है। इसके ये जो सामने घर है, इस घर के बिल्कुल बैक साइड पे मेन रोड है, जिद्दा मक्का रोड, शार उम्मुलपुरा, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इस मोहल्ले का जो सबसे मारूफ सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कहते हैं, सेंटर पॉइंट कह रहा हूँ, मिनी मार्केट, मरकज़ मरकज़ अल जाबरी मारूफ है। मरकज़ अल जाबरी में चलते हैं और थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। ये अब्बास भाई जिन्होंने मुझे यही वाली पगड़ी 10,000, मेरे माशाल्लाह भतीजे हैं, बड़े भाई के बेटे अब्बास भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी, ये मरकज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जब भी आ जाए, खास करने सब लोग आए तो मक्का देखे माशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये हमारे पुराने इसी दुकान के माशाल्लाह मैनेजर हैं, यहीं पर होते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा विज़िट हम इस दुकान का कर लें, मिनी मार्केट का कर लें। ये इस तरफ जो रखी हैं ये केक वगैरह,
तस्बीरा, केक वगैरह। और इस तरफ अगर हम देखें, यह है हलवा, तिल तिल मेरा ख्याल तिल कहते हैं। सिमसिम को क्या कहते हैं? सिमसिम को क्या? तिल। हाँ, तिल कहते हैं। तिल का जो हलवा है, ये तिल का हलवा, ये भी तिल का हलवा। और इस तरफ ये है जी जैतून, सब्ज़ वाला, ये ब्लैक जैतून इसके अंदर है, ख्याल नज़र नहीं आ रहा होगा वीडियो में। और इस तरफ ये भी एक और जैतून की ही क्वालिटी है, ये भी जैतून की क्वालिटी। ये है जुबना और ये तुरशी। ये जो कुछ रखा हुआ है ये है अरब का नाश्ता, जो ख़ास नाश्ता है ना, यही है अरब का नाश्ता। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाकी माशाल्लाह तबारकल्लाह मिनी मार्केट है, लेकिन ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये अलमराई की सारी मुख्तलिफ़ अनवा रखी हुई हैं। और यहाँ पर जूस, लस्सी, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के। और अगर यहाँ देखें हम, यहाँ पर कीमा वगैरह, मटर, ये चीज़, मुख्तलिफ़ अनवा। और इस तरफ ये है पेप्सी की जो अनवा है सारी, मिरिंडा, हिंदियात, 7 अप। इस तरफ है ये मुर्गी की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, 14 रियाल की, ये भी 14 रियाल की। इसका वज़न जो है, जैसे आप देखें, 900 ग्राम वज़न, 14 रियाल, 15 रियाल, 1000 ग्राम, 17 रियाल। ये सिर्फ़ और सिर्फ बोटियाँ ही हैं। ये बारबेक्यू के लिए, अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं, 13 रियाल की, मसाला लगा हुआ। और इस तरफ अगर देखें, ये पोटा है मुर्गी का, ये अलहदा मिलता है, कलेजी अलहदा मिलती है, ये अकेला गोश्त अलहदा मिलता है। हर चीज़ अलग अलग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरफ जो है, ये आइसक्रीम की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ये कोई खुला छोड़ गया, मुख्तलिफ़ अनवा की आइसक्रीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा जी, हम तो मोहल्ले का विज़िट करने के लिए निकले थे, वापस चलते हैं मोहल्ले की तरफ। यहाँ पर हम पहुँचे थे, वैसे तो इस तरफ भी काफ़ी बड़ा मोहल्ला है, जैसे आप देख रहे हैं, मकानात हैं, और इस तरफ भी हैं। अभी हम चलते हैं इस तरफ, और इधर वाला जो एरिया है थोड़ा सा ये कवर करते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी टाइम बाकी एरिया भी आपको मैं दिखा दूंगा। वीडियो तो दूसरी बनानी ही पड़ेगी। अच्छा जी, इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। घरों के बाहर मोहल्ले तकरीबन खाली हैं। उसकी वजह यही है कि कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ अपनी अपनी ड्यूटीज़ में होते हैं बस। बाकी शाम टाइम ही बच्चे वगैरह जो निकलते हैं वो शाम टाइम ही निकलते हैं। अच्छा, यहाँ आके दो तरफ है, इस तरफ भी गली और इस तरफ भी है। ये देखें, किसी ज़माने में हम यहाँ पर भी रहे हैं, इस बिल्डिंग में भी रहे हैं, और वो जो सामने बिल्डिंग है वहाँ पर भी रहे हैं। हमें याद है क्या, वो जो सामने घर है ना, ये जो कॉर्नर का घर है, ये काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है इस घर की। अब यहाँ पर भी हमारे एक पड़ोसी रहते थे, उन्हें काफ़ी ऊंचा सुनाई देता था। वो दूर से ही आवाज़ें लगाने शुरू कर देते अपने बच्चों को, फिर बच्चे आते थे। अच्छा जी, ये देखें, ये अल्लाह आपका भला करे, ये बचपन से ही हमें ये नज़र आ रहा है कि खुली जगह है। यहाँ पर जिसकी ज़मीन है उसने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, और कार पार्किंग ही तकरीबन बनी हुई है। बड़े भाईजान का घर वो ऊपर होता था, गली में एक छोटी सी गली है, वहाँ बड़े भाईजान का घर होता था। अच्छा, अब हम इस तरफ चलते हैं और गली का
इस तरफ से भी विज़िट कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। इस गली में दाखिल होते हैं। काफ़ी अच्छा उस वक्त था, लेकिन अभी खस्ता हालत हो चुकी है। ये देखें, ऊपर से पानी लीक हो रहा। मेरा ख़्याल है कि यही वजह है कि गवर्नमेंट ये मोहल्ला ख़त्म करना चाह रही है, क्योंकि इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। और इस गली में इस वक्त मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ। काफ़ी अरसे के बाद, मुझे याद ही नहीं कि आखिरी दफ़ा मैं यहाँ से कब गुज़रा था। काफ़ी अरसा हो चुका। ये पुराने ज़माने की जो है जीएमसी खड़ी है, बिल्कुल कबाड़ खटारा, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ तक इसके पीछे अगर देखें, मोहल्ले का जो है, हर मोहल्ले का एक नाम, मोहल्ले के अंदर इलाकों का नाम रखा जाता है। यहाँ से अगर हम पीछे देखें तो इस तरफ का जो इलाका है उसको कहा जाता था हारत अल अशराफ, हारत अल अशराफ। और यहाँ से अगर हम ऊपर देखें तो इसको कहा जाता था हारत अल गरानिया। मतलब कबीले, करनी जो कबीले हैं वो इस तरफ रहते थे, और अशराफ का जो कबीला है वो इस तरफ रहता था। ज़्यादातर अशराफ होते थे इस तरफ। अब तो खैर नहीं है, लेकिन मोहल्ले का नाम आज भी वही है, हारत अल अशराफ ही है। ये पुराना मोहल्ला। यह बकाला भी हमारे बचपन में बना था, तो माशाल्लाह आज तक चल रहा है। स्टोर, मिनी मार्केट या करियाना स्टोर कह लें। सुभान अल्लाह। आज की वीडियो थोड़ी सी और करके यहाँ से इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। ये वही गली है, यहाँ से मैं उस तरफ गया था अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, मैं पीछे वाली गली से उस तरफ आया था, और वहाँ से निकल के यहाँ से लेके वहाँ से मैं लेफ़्ट हो गया था। अब इसके पीछे से मैं घूम के यहाँ आया हूँ। ये गली मैंने आपको नहीं दिखाई, यहाँ तक ये तो मैंने देख ली। अब आपने ये यहीं से भी, यहीं से देख ली। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। बचपन की यादें ताज़ी हो गई। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और किसी दिन इंशाल्लाह आपको जो नया स्टाइल है दिए हैं उनका दिखाऊंगा कि अब उनका क्या स्टाइल है, क्या गली है। यहाँ पर हम कंचे खेला करते थे किसी ज़माने में। ये लुक नहीं हुआ करती थी, ज़मीन कच्ची थी। यहाँ पर हमारे बचपन में ही ये इसको बाद में बनाया गया। ये कंक्रीट डाल के जो है ये बनाई गई। यहाँ पर कंचे खेला करते थे मोहल्ले के। इधर वाले जो हैं ये, उधर वाले इधर, उधर सब जो हैं इकट्ठे होते थे बच्चे, और इसी गली में हम खेला करते थे। वहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे लगता था कि जैसे बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर खेलते रहना, कूदते रहना, सब कुछ करना। बंटे कंचे खेला करते थे यहाँ पे अपने बचपन में। चलें जी, ये आपने वो जगह देख ली। वहाँ जाके मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त कहाँ हूँ। यहाँ खड़े होकर शायद आपको समझ ना आए। लीजिए, मैं वापस उसी जगह आ गया जहाँ से मैंने आपको कहा था
कि यहाँ पर ये है बड़ा घर। तो ये इलाका हमने तकरीबन अभी देख लिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि बाकी इलाका जो उसके पीछे वाला इलाका है वो दिखा दूँ, और पीछे का जो इलाका है बहुत सारा इलाका इस तरफ वो दिखा दूँ। तो आज की वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।